फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कंप्लीट कर लिए थे कल। CH2OH, जिसको बोलते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसको बोला जाता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। हम पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे शर्करा से। फ्रॉम शुगर्स। क्या फॉर्मूला है इसका? C12H22O11। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। सुक्रोज की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? ईस्ट से। सुक्रोज की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? ईस्ट से। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनते हैं जिसकी आगे अभिक्रिया से ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, ईस्ट के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। आगे इनकी अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ कराने पर हमें ग्लिसरॉल्स प्राप्त होते हैं। सोडियम सल्फाइड है ये, सुक्रोज। शर्करा से या किण्वन से, देखो इसमें तुम फर्मेंटेशन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। हम इसमें डायरेक्ट पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया। देखो इसकी अभिक्रियाएं भी सेम एल्कोहल्स की तरह हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल्स भी है, उसमें 2 डिग्री एल्कोहल्स भी हैं। क्या कह रहे हैं? देखो ये क्या होते हैं? CH2OH, CHOH और ये CH2OH। ठीक है, इसमें 1 डिग्री एल्कोहल्स भी है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल्स की अभिक्रियाएं देंगे। इसमें 2 डिग्री एल्कोहल भी है, 2 1 डिग्री एल्कोहल्स है, और एक 2 डिग्री एल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल्स की अभिक्रिया भी देंगे। अब सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे वही सेम सोडियम के साथ, जैसे हमने डाईहाइड्रिक में पढ़ी थी। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया केवल प्राइमरी एल्कोहल्स देते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। हमने डाईहाइड्रिक में पढ़ा था, डाईहाइड्रिक में दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स थे। इसमें क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, तो इसमें अभिक्रिया कौन सा करेगा? प्राइमरी, CH2OH, CHOH, और स्टेप बाय स्टेप करेगा। पहले एक मोल करेगा, CH2OH, इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, डाइसोडियम ग्लिसरोलेट। मोनोसोडियम
and disodium ग्लिसरोलेट। दूसरी है HCl के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन फ्रॉम HCl। HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर जब इसके साथ HCl गैस प्रवाहित किया जाती है तो 2 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। HCl गैस प्रवाहित करने पर 2 मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। HCl गैस प्रवाहित करने पर अगर बात करें HCl ले लें आधिक्य में, एक्सिस में, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रीन, इसका नाम है ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरो, क्योंकि अल्फा पे लगा हुआ है, ये ना फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरो हाइड्रीन, और इसका नाम है बीटा पे लगा हुआ है, अल्फा बीटा और गामा, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन। अगर HCl आधिक्य में लिया गया है डाई क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दोनों डाई क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये हमने बात करी थी HCl के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है HI के साथ अभिक्रिया। दूसरी है HI के साथ अभिक्रिया। HI के साथ अभिक्रिया पर ये ट्राई आयोडो व्युत्पन्न देते हैं। सेम टू सेम वही अभिक्रिया है जो हमने डाइक्लोरो में पढ़ी थी, और 2 पास वाले कार्बन पर अगर आयोडीन उपस्थित होती है तो वो आयोडीन गैस के रूप में I2 के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ये बनता है इसका नाम है एलिल आयोडाइड। लेकिन अगर ये आधिक्य में HI लिया गया है, एलिल आयोडाइड, देखो तुम्हें ये अभिक्रिया अगर HI के साथ कुछ भी नहीं दिया है, आधिक्य नहीं दिया है, तो तुम्हें यही उत्पाद बनाना है। लेकिन अगर अभिक्रिया में देख HI के आधिक्य के साथ, मतलब एक्सिस ऑफ HI, अगर एक्सिस ऑफ HI लिया गया है, अगर एक्सिस लिया गया है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अभिक्रिया पूरी चलेगी ऐसे की ऐसे। अगर आधिक्य के साथ पहले ये उत्पाद बन जाएगा, ये बनने के बाद एलिल आयोडाइड बनने के बाद वापस से HI आधिक्य के साथ अभिक्रिया करेगा और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा,
ट्राई आयोडो उत्पन्न में एक सॉरी एच आई है, यहाँ पे एच जुड़ेगा, एच। नेक्स्ट माइनस ऑफ I2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापिस से HI अभिक्रिया करेगा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, जिसपे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है उस पे आयोडीन जुड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो वापिस समझो इसको। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, सिंपल अभिक्रिया दी है कि HI के साथ अभिक्रिया करनी है, तो तुम्हें सेम तीनों OH ताकि आयोडीन लगा देना है। और हम जानते हैं 2 पास वाले कार्बन पर अगर आयोडीन होती है तो I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, हमें डबल बॉन्ड एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन के साथ हमें क्या प्राप्त हो गया, सॉरी एलिल आयोडाइड। अब अगर हमें दिया है कि HI की अधिकता के साथ अभिक्रिया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की कराई जाए, तो अधिकता के साथ अगर अभिक्रिया कराई गई है तो ये तो बनेगा ही बनेगा, मतलब स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से, और HI आधिक्य में लिया गया है। वापिस फिर ये एलिल आयोडाइड आधिक्य है, बहुत सारे मोल है HI के, तो HI वापिस से इससे अभिक्रिया करेगा, वापिस से इससे अभिक्रिया करेगा, तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। तो मार्कोनिकॉफ देखो, इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा, असमित एल्कीन है ये। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, हैलाइड उस कार्बन पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन पे जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो इन दोनों में न्यूनतम हाइड्रोजन किस पे है, इस नीचे वाले पे जुड़ गया आयोडीन इस पे, और हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया। अब यहाँ से फिर वही बात कि 2 पास वाले कार्बन पर I उपस्थित होने पर I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, निकल गई बाहर, बन गया प्रोपीन। अब वापिस से फिर HI है विलयन में, तो HI क्या करेगा, फिर मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार अभिक्रिया करेगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि असमित एल्कीन पर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने पर हैलाइड उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, हम फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, बीच वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा, नीचे वाले कार्बन पर। तो क्या बनता है, 2 आयोडो प्रोपेन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या बनता है, 2 आयोडो प्रोपेन। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर ये TNG बनाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, प्लस HNO3 CH2NO2 CHNO2 CH2 ONO2 ONO2 CHONO2 CH2ONO2 ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन बनाता है, जो कि एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। यह नाइट्रीकरण अभिक्रिया, जिसको हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, प्लस 3H2O, जो कि डायनामाइट में प्रयुक्त होता है। क्या बोला है, HNO3 के साथ ग्लिसरीन की अभिक्रिया कराने पर या ग्लिसरीन का नाइट्रीकरण कराने पर, देखो दोनों सेम है, नाइट्रीकरण या HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, इसको दूसरा नाम और है इसका TNG प्राप्त होता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने में प्रयुक्त होता है। ट्राई नाइट्रो
ग्लिसरीन या ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट, कुछ भी हो सकते हो, बनाता है यह है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को फिनिश कर लेंगे और उसके नोट्स तुम्हें भेज देंगे।